नमस्कार। मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत नॉनवेज खाए हुए हैं, पर मुझे आज तक समझ नहीं आया कि नॉनवेज लोग इतना ज़्यादा पसंद क्यों करते हैं। मैं कई लोग ऐसा देखता हूँ कि जो नॉनवेज के बिना रह नहीं पाते। एक हफ्ते में उनको 1-2 बार नॉनवेज चाहिए ही चाहिए। और नो, इट्स नॉट ओनली अबाउट द नॉनवेज, पर मैंने ड्रिंक भी किया हुआ है, मैंने स्मोकिंग भी किया हुआ है, बट नॉन ऑफ द थिंग एवर बिकम एन एडिक्शन टू मी। मुझे कभी भी एडिक्शन लगा ही नहीं वो चीज़ें। तो आज इस वीडियो में बात करने वाला हूँ व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ द फूड एक सीकर की ज़िंदगी में, और इसका क्या इम्पैक्ट रहता है आपकी लाइफ में, अगर आपकी साधना में, इन एवरीथिंग एल्स। नॉर्मली एक चिकन बनाया जाता है, उसको 25 तरह का डिफरेंट तरीके से आपको कुक किया जाता है, एंड 25 डिफरेंट डिश में यू विल गेट 25 डिफरेंट टेस्ट। अब इट्स टेस्ट इज नॉट बिकॉज द चिकन, टेस्ट इज बिकॉज द मसाला, करेक्ट, द स्पाइसेस। तो इसमें ना वो चिकन का कुछ सिग्निफिकेंस नहीं रह जाता। इट्स जस्ट दैट कि वो चीज़ ही ऐसा है जिसको आप बस चबाने में मज़ा आता है। आप उसकी जगह सोयाबीन डाल लो, आपको अच्छा लगने लगेगा। बट माई पॉइंट इज नॉट दैट। माई पॉइंट इज दैट कि क्या आपको मदद करता है आपकी स्पिरिचुअल जर्नी में। बस मेरा पॉइंट ये है कि चिकन एक ऐसा फूड है जो कि अप्राणिक फूड के अंडर आता है। अब अप्राणिक फूड क्या होता है? देयर आर 3 टाइप्स ऑफ फूड, either वन प्राणिक, अप्राणिक और न्यूट्रल फूड्स। प्राणिक एज इन फूड्स दैट हेल्प्स योर प्राणिक सिस्टम टू गो इन द फ्लो। अप्राणिक फूड क्या होता है? जो आपके नॉर्मल एनर्जी फ्लो को, प्राणिक सिस्टम के फ्लो के ऑपोजिट में डायरेक्शन में जाते हैं और इसको ऑब्स्ट्रक्ट करते हैं, थोड़ा डिस्टर्बेंस क्रिएट करते हैं। और न्यूट्रल फूड जो कि कोई इम्पैक्ट क्रिएट नहीं करता, उसका हो ना हो कोई मैटर नहीं करता। सो यूजुअली व्हेन वी ईट ह्यूमंस, हमें ज़्यादा वो फूड सूट करते हैं जो कि कम्प्लीटली वेजिटेबल्स होते हैं और इनफैक्ट रॉ होते हैं। जितना ज़्यादा रॉ फूड आप खाओगे उतना ज़्यादा आपका सिस्टम सही चलता है। दैट्स हाउ आई फील। इसके अंदर एक ऐसा आर्गूमेंट भी चलता है जहाँ पे लोग कहते हैं कि ह्यूमंस सिर्फ हार्बीवोरस नहीं है, दे आर ओमनीवोरस। वो नॉनवेज भी खा सकते हैं। अब देखो, ह्यूमन नॉनवेज खा सकते हैं पर हमेशा हम पका के खाते हैं, राइट? कच्चा तो नहीं खाते हैं। आप कभी कच्चा खा के देखो, हजम होता है क्या, डाइजेशन होती है क्या? सो मैं ये नहीं कह सकते कि आप खा नहीं सकते या फिर आपका डाइजेशन सिस्टम हजम नहीं कर सकता या फिर डाइजेस्ट नहीं कर सकता, बट इट इज़ नॉट समथिंग दैट योर बॉडी लुक फॉर। यूजुअली लोग कहते हैं कि आप अगर खा लोगे देन योर बॉडी विल स्टार्ट एडजस्टिंग दैट, योर बॉडी विल स्टार्ट अडेप्टिंग टू दोज फूड्स एज वेल। हाँ, बिल्कुल सही है। विराट कोहली की कहानी याद आता है। तो उन्होंने जब ना पहली बार सक्सेसफुल हुए, पहली बार पैसे आने लगे उनके पास, तो ही बॉट अ कार। तो एक बहुत सही कार खरीदा था उन्होंने, टाटा का। अब वो कार खरीदने के बाद किसी और के साथ एक दिन वो कहीं घूमने चले गए थे। अब घूमने जा रहे हैं, सडनली उनको लगा कि अभी पेट्रोल भरा लेना चाहिए था। तो वो गए, एंड देन द फ्रेंड हु वाज विद हिम, सो ही वेंट एंड ही फिल्ड द टैंक। उसके बाद वो चलने लगे कार में फिर से। अब जब कार चल रही है ना, तो सडनली वो कार रुक रही है बीच बीच में, बंद हो रही है, फिर से वो चालू करें, चल रही है थोड़ी देर, फिर से बंद हो रही है, फिर से चालू करें, चल रही है थोड़ी देर, बंद हो रही है। बाद में उनको पता चला कि डीजल कार में उन्होंने पेट्रोल डलवा दिया। तो सिचुएशन ऐसा था। पॉइंट ये है कि अगर आपका खुराक ही है डीजल और आप पेट्रोल डाल रहे हो तो चलेगा, प्रॉब्लम नहीं है, पर रुक रुक के चलेगा। और जैसे चलेगा वो आपको समझना पड़ेगा। वो ऐसा होता नहीं है ना। आप अगर अपनी बाइक ऑफ रोड चलाने की कोशिश करो तो ऑब्वियसली चलेगा आपकी बाइक, प्रॉब्लम नहीं होगी इसमें, क्योंकि वहाँ पे शॉक ऑब्जर्वर्स हैं, करेक्ट? जितने भी शॉक्स होंगे वो ऑब्जर्व कर लेगा शॉक ऑब्जर्वर, अपने हिसाब से वो एडजस्ट कर लेगा, अडाप्ट कर लेगा। बट पॉइंट ये कि कितना समय तक करेगा। अभी आपका बॉडी यंग है, दैट्स व्हाई इट्स अडप्टिंग सो इजीली। पर धीरे धीरे गाड़ी तो ओल्ड होगा ही, करेक्ट? तब अडप्ट कर पाएगा क्या? और ज़्यादा हम अगर किसी गाड़ी को ऑफ रोड चलाते हैं तो शॉक ऑब्जर्वर कभी ना कभी तो बैठेगा ही है ना। सो पॉइंट ये नहीं है कि आपका बॉडी अडाप्ट कर पाएगा, नहीं है। पॉइंट ये है कि आपको क्या लगता है जब आप किसी फूड को अंदर लेते हो, देन हाउ डू यू फील? कितना समय तक वो आपके स्टमक में रहता है? क्या आप खाने के बाद आपको अच्छा लगता है? पेट ऐसे बाहर निकला हुआ होता है, चल नहीं पा रहे होता, अजीब लग नहीं रहता? तो दैट इज व्हाट आई वाज सेइंग कि जब आप कुछ खाते हो, इट्स सपोज टू गो आउट ऑफ द स्टमक एज सुन एज पॉसिबल। और चिकन एक ऐसा फूड है जो कि उसको टाइम लगता है निकलने के लिए। यू कैन एक्सपीरियंस इट बाई योर सेल्फ ओनली। जब आप कोई कंप्लीट वेजिटेरियन फूड खा रहे होगे, 1 या 1.5 घंटे के बाद यू विल स्टार्ट फीलिंग लाइट इन योर स्टमक। बट व्हेन यू ईट नॉनवेज, 1-1.5 घंटे के बाद भी यू विल स्टिल फीलिंग दैट हेवीनेस विद इन योर स्टमक। अब अगर उसकी जगह पे अगर फ्रूट्स वगैरह खाने लगे तो यू विल नेवर फील हेवी एट ऑल। जितना ज़्यादा आप लाइट फील करोगे उतना ज़्यादा आप एजिलिटी फील करोगे, उतना ज़्यादा आप अच्छे से काम कर पाओगे, आप एक्टिव फील करोगे, आपका मूड लगेगा, मन लगेगा उस काम से। और जितना ज़्यादा आप लेथार्जिक खाना खाओगे, आप उतना ज़्यादा लेथार्जिक बनते जाओगे। स्टमक भारी हो रहा है, बेड पे पड़े हो और कुछ काम करने का मन नहीं कर रहा है, आलसी बन रहे हैं, तो ये वाला इनर्शिया क्रिएट होने लगता है। ये मैं बना के नहीं बोल रहा हूँ आपको, आप खुद करो, आप खुद देखो, टेस्ट करो, डेफिनेटली इट विल हैपन, क्योंकि ऐसा ही होता है। ये मैं बना के नहीं बोल रहा हूँ, यू कैन एक्सपीरियंस इट बाय योरसेल्फ।
नाउ पोस्ट दैट ऑल्सो एक स्पिरिचुअल स्टिकर की लाइफ में सिर्फ ओनली प्राणिक फूड ही महत्व नहीं रखता, इट ऑल्सो मेक सेंस कि आप कितना ज़्यादा प्राणिक फूड में भी आप कितना कुक्ड फूड खा रहे हो और कितना रॉ फूड खा रहे हो। जितना ज़्यादा रॉ फूड खाते हो उतना ज़्यादा बेहतर होता है, पर सो मच वी नीड थोड़ा सा कुक्ड फूड एज वेल, क्योंकि वो चाहिए होता है। ओनली नॉर्मल फूड से वो पेट भरता नहीं है, थोड़ी देर बाद फिर से खाली हो जाता है पेट। तो थोड़ा सा कुक्ड फूड भी चाहिए, उससे थोड़ा सा सिस्टम में बैलेंस भी रहता है। तो आप 50% आप कुक्ड फूड खा सकते हो और 50% आप रॉ फूड खा सकते हो, फ्रूट्स वगैरह एंड ऑल वेजिटेबल्स और वट एवर इट इज़। उसके अलावा भी एक फूड का एक और सिग्निफिकेंस है जहाँ पे मोर एंड मोर यू कीप योर स्टमक एम्प्टी, ये और ज़्यादा साधना में हेल्प करता है। पता है आई रिमेंबर जब मैं लिंगा सभा में था, जो हमारा स्वामी हुआ करते थे, जो कि इवनिंग में थोड़ा सा हमको कुछ बताते थे, कहानियाँ सुनाते थे। वो अक्सर कहा करते थे कि थोड़ा सा कम खाया करो, क्योंकि इससे आप साधना में आपको मदद मिलेगी। ज़्यादा आप खाओगे तो आप साधना कर नहीं पाओगे, बिकॉज नहीं होता। अब खुद करके देखो, खाने के बाद साधना करो, वो होगा ही नहीं, आप सो जाओगे, मन ही नहीं लगेगा, आपका शरीर काम ही नहीं करेगा, बिकॉज द डाइजेशन प्रोसेस टेक्स सो मच ऑफ एनर्जी ऑफ योर्स कि आप फील ही नहीं करते, आप एक्टिव ही फील ही नहीं करते, आपको लेथार्जिक लगता है, आप सोने का मन करता है बस आपको। अब जितना ज़्यादा एम्प्टी आपका स्टमक रखते हो उतना ज़्यादा आप एजिलिटी, आप लाइट और कूल एक्टिव फील करते हो। ये बहुत सही है। एंड वंस इन अ वाइल अगर आप 15 दिन में एक बार आप फास्टिंग करो, देन यू विल गेट टू नो कि फास्ट करने से कितना ज़्यादा सही फील होता है आपको। आपका डाइजेशन सिस्टम जब एम्प्टी रहता है, आपका कुछ काम नहीं कर रहे होते हो, देन डेफिनेटली द वे यू फील वो एक अलग तरह का एक्सपीरियंस है। और ऐसा नहीं कि आप हंग्री फील करोगे आप पूरा दिन भर, ऐसा नहीं होगा। आप एक या दो बार हंग्री फील करोगे एंड वंस दैट एक सर्टन फेज रहता है, जो फेज जाने के बाद ना फिर आप हंग्री फील नहीं करते हैं और आपको भूख लगती नहीं है। एंड देन यू जस्ट कीप वर्किंग, कीप डूइंग द थिंग्स, कीप वर्किंग योर टास्क, और इससे ना आपको बहुत एजिलिटी महसूस होता है, बहुत एक्टिव महसूस होता है। हाँ, इनिशियली ऐसा हो सकता है कि थोड़ा सा वो चक्कर आ रहे हैं, यार मैंने कुछ खाना नहीं खाया, ऐसे लोग कहते हैं और होता भी है। बट जब आप अकस्टम हो जाओगे इस चीज़ से ना कि आपको नहीं खाने से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, तो जितना आप कम खाओगे ना उसी हिसाब से आप उतना ज़्यादा एक्टिव, उतना ज़्यादा एनर्जेटिक महसूस करोगे। बहुत सही है, आप एक बार ट्राई करके देखो। आई कैन अश्योर यू विल डेफिनेटली फील दैट, क्योंकि जो लास्ट कुछ महीने चल रहे थे मेरे लाइफ में, साउथ इंडियन फूड में यूजुअली साउथ इंडियन फूड बहुत अच्छे होते हैं, बट जब किसी पीजी वगैरह में आप रहते हो, देन द काइंड ऑफ फूड दे प्रोवाइड इज़ नथिंग बट राइस एंड पानी, और पानी भी मिर्ची वाला पानी, और कुछ नहीं है उसमें। सांभर के नाम पे पानी के ऊपर मिर्ची डाला हुआ है, और रसम के नाम पे पता नहीं पानी के ऊपर वही मिर्ची डाला हुआ है। बस एक येलो दिख रहा है, एक लाल दिख रहा है, और कुछ नहीं। बस चावल में पानी डाल के ही खाओ। सो दैट इज़ व्हाट इट वाज। तो इस सिचुएशन में मैं वैसे में कुछ खा नहीं पाता था और कम ही खाता था पूरा। तो क्योंकि मैं कम ही खाता था तो आई स्टार्टेड गेटिंग थिनर, पहले इतना नहीं था, मैं काफ़ी ज़्यादा थोड़ा सा हेल्दी हुआ करता था, बिकॉज बैक ऑफ द डे जब मैं यहाँ से गया था देन आई वाज अराउंड 71 kgs। पर अभी अगर मैं वेट करूँगा अपने आप को तो आई विल कम अराउंड 50-60 समवेयर, आई विल कम अराउंड 60 के आसपास आऊँगा। अब मैं फास्टिंग जानबूझ के नहीं कर रहा था, पर मेरे को फोर्सफुली फास्टिंग करवाया जा रहा था। अब क्योंकि मैं फास्टिंग कर रहा हूँ तो उसका एक्सपीरियंस जो था वो मैं आपके साथ अभी शेयर कर रहा हूँ कि डेफिनेटली विल फील एनर्जेटिक, लाइट फॉर श्योर। और जितना ज़्यादा आप लाइट फील करोगे उतना ज़्यादा साधना में भी आपको मदद मिलेगी। आज आई ऑलरेडी मेंशन्ड कि साधना से कितना ज़्यादा इम्पैक्ट आपको क्रिएट हो सकता है। इन द प्रीवियस वीडियो यू कैन डू वॉच दैट वीडियो, आपको बहुत मजा आने वाला है। इस आई बटन पे उसका लिंक मिल जाएगा आपको। सो दिस इज़ व्हाट आई लर्नड अबाउट फूड्स एंड आई एम नॉट फोर्सिंग देम टू यू, आई एम नॉट डाउनलोडिंग दोज आइडियाज इनटू योर हेड, आई जस्ट वांट यू टू एक्सपीरियंस बाय योरसेल्फ। बट ट्राई करो, एटलीस्ट एक्सपीरियंस करो। 7 दिन नॉनवेज खाओ एंड 7 दिन पूरा वेजिटेरियन मील खाओ। यू कैन एक्सपीरियंस इट बाय योरसेल्फ। Thank you so much for watching. I'll see you in the next video. Bye for now.